एपिसोड 38 लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। लिन बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारे पास कोई सोर्स बीस्ट होगा। लांजी बोलते हैं सोर्स बीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कल्टीवेशन में, तो मेरे पास एक क्यों नहीं हो सकता है। लैन बोलता है जबकि ये सब हो रहा है तो हमें साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। रियो बोलता है हमें सभी को मारना ही पड़ेगा। लांजी बोलते हैं मैं हमेशा तुम लोगों को रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन मुझे तुम लोगों से कभी ये उम्मीद नहीं था। मेरा मास्टर और अंकल कहाँ पर है। लिन अपने मन में बोलता है अगर ये दोनों मुकाबला करेंगे तो इन लोगों से लड़ने में बहुत ही मुश्किल होगा। रियो बोलता है वो लोग अभी जिंदा हैं, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को एक ही साथ मारूंगा। लिन बोलता है लगता है कि वो दोनों सेक्टर में ही होंगे, तुम लोग जल्दी से जाकर उन दोनों को खोज लाओ। अगर हम लोग किसी तरह उन्हें बचा लिए तो वो लोग ये गद्दार लोगों को आराम से संभाल लेंगे। जॉन बोलती है फिर तुम्हारा क्या होगा। जिंग बोलती है मैं यहीं पर रहकर तुम्हारी मदद करूंगी। रियो बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें मार नहीं सकते क्या। लैन बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम सभी लोग मिलकर हम पर हमला करो। फिर वो लोग अपने मन में बोलता है धत्तेरी की, अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिन बोलता है तुम दोनों को घबराते देखकर मैं समझ गया हूँ, तुम तीनों अलग अलग रास्ते में चले जाओ और जल्दी से उन लोगों को बचा लो। लांजी बोलती है मैं समझ गई हूँ, मैं भी मास्टर को बचा के यहाँ पर लाती हूँ। जिंग बोलती है डार्लिंग मरना मत, मैं इतनी जल्दी विधवा नहीं होना चाहती हूँ और मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी किया नहीं है। जॉन बोलते हैं मास्टर अपना ध्यान रखिएगा। लैन उनके ओर जाते हुए बोलता है हे रुक जाओ। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है ये जाल के अंदर जहर है, लेकिन तब तक वो लोग जहर के कारण जमीन में गिर जाते हैं। रियो बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि ये लोग जहर का इस्तेमाल करेंगे। तभी वो लड़की लिन को बोलती है मेरा जहर उतना भी ताकतवर नहीं है, मैं कुछ देर के लिए लोगों का स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो को बंद कर पाई हूँ। लिन बोलता है ये काफी है, वो लोग यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। रियो बोलता है ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं अपना कियाई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ उड़ने के लिए। लैन भागते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कियाई के बिना भाग नहीं सकता हूँ क्या। फिर वो दोनों भागते हुए उन दोनों का पीछा करते हैं। बाऊ बोलता है जबकि वो दोनों यहाँ से चले गए अब हम लोग आराम से तुमसे मुकाबला कर पाएंगे। लिन अपने सभी बीस्ट गर्ल को बाहर निकाल देता है और बोलता है इनके होते हुए मुझे किस बात का चिंता है। बाऊ बोलता है बकवास बंद करो, मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। जी बोलती है जल्दी से उसे ब्लॉक करो। नैनी बोलती है ठीक है। फिर वो बर्फ से उस पर हमला कर देती है, लेकिन बाऊ आराम से उसके हमले से बच जाता है। तभी जी अपने आग से उस पर हमला कर देती है। फिर वो दोनों शॉक्ड होकर बोलती है क्या वो लोग कहाँ गए। तभी अचानक से स्नेक जमीन से बाहर निकल के उन लोगों को खाने वाला होता है। लिन गुस्से से बोलता है उन्हें जाने दो, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। बाऊ बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मेरा ये बीस्ट अर्थ टाइप का है, तुम्हारा हमला के इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तब लिन लाइटनिंग से उस पर हमला कर देता है। फिर बाऊ और उसका स्नेक दूर फेंका जाता है। जी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। नैनी बोलती है हम लोग उसके पेट में जाने ही वाले थे। दूसरी तरफ बाऊ बोलता है मैं बस ही गया, ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालू है, अगर ये इसका हमला को ब्लॉक नहीं करता तो मैं पक्का मर जाता। ते बोलता है ब्रदर बाऊ सही में तुम बहुत ही होशियार हो, तुम अपना बीस्ट को अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किए। बाऊ बोलता है हे तुम अपना बकवास बंद करो, तुम मेरा मदद क्यों नहीं कर रहे थे। ते बोलता है अगर तुम मेरा मदद मांगना चाहते थे तो तुम बोल सकते थे, अगर मैं उस समय मदद कर देता तो तुम बोलते तुम मेरा मदद क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा उस समय मदद नहीं किया। एक लड़की बोलती है अगर तुम अपना बकवास बंद नहीं किए तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगी। टाई बोलता है ठीक है मैं समझ गया। लिन अपने मन में बोलता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई और भी है और वो इनविजिबल है, मुझे संभल के रहना होगा। टाई बोलता है चलो साथ में हमला करते हैं, हमें किसी भी तरीके से इसे मारना ही होगा। लिन बोलता है हे जी तुम अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करो उस स्नेक पर हमला करने के लिए। जी बोलती है ठीक है। फिर वो उस पर हमला कर देती है। बाऊ बोलता है तुम अपना सारा ताकत का इस्तेमाल बेकार कर रहे हो, इसके ऊपर आकर इस्तेमाल करना बेकार है। लिन बोलते हैं जी ऐसे ही संभालो, मैं तुम्हें अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे ही टाई लिन पर हमला करने वाला होता है उसी समय नैनी एक बर्फ का बड़ा सा दीवार बना देती है और बोलती है मेरे होते हुए तुम मास्टर पर कभी हमला नहीं कर पाओगे। टाई गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे ऊपर चला रही हो, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है, मेरा मुक्का या फिर तुम्हारा बर्फ। और वो बर्फ का दीवार पर हमला करने लग जाता है। लिन बोलता है हे बू जल्दी से बड़ा हो जाओ, तुम ही वो बुद्धा से लड़ पाओगी। बू बोलती है बड़ा होने में मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ यू यहाँ दौड़ते हुए बोलती है मेरा कद्दू सही में बहुत ही बड़ा हो गया था, एनर्जी को रिलीज करने के बाद ये सही में बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, अब मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा है। लिन बोलता है तो तुम अगली बार कैसे बड़ी हुई थी। बू बोलती है मेरा बेइज्जत करो, जब मैं गुस्सा होती हूँ तभी मैं बड़ी होती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे किसी का ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। नैनी बोलती है मास्टर मैं इसे और नहीं संभाल पाऊंगी। लिन बू को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा खाती हो, तुम बहुत ही बेकार हो,
बू बोलती है ये सबसे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिन बोलता है तुम्हारा संतरा बहुत ही ज्यादा छोटा है, अपने आप को देखो, क्या तुम लड़की लग रही हो क्या? ये सुनकर बू बड़ी हो जाती है और बोलती है तुम अभी क्या बोले? लिन बोलता है मैं बोला तुम्हारा संतरा बहुत ही ज्यादा छोटा है। फिर वो अपने मन में बोलता है चलो ये काम कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी लड़के अपने संतरे को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देती है। बू ये सुनकर बड़ी हो जाती है, बोलती है ये छोटा नहीं है, ये एकदम नॉर्मल साइज का है। तब ये टाई हंसते हुए बोलता है तुम्हारा ये छोटा दीवार मुझे कभी भी रोक नहीं सकता है। बू बोलती है तुम अभी बोले कि मेरा संतरा छोटा है। टाई बोलता है मॉन्ग को ये सब के लिए कोई भी परवाह नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसी का है कि नहीं। बू बोलती है तो तुम बोलना चाह रहे हो कि मेरा संतरा इतना छोटा है कि वो पूरी तरह इनविजिबल हो गया है। फिर वो उसे पंच मार के दूर फेंक देती है। तभी बाहु दोनों पत्थर से जी को जकड़ लेता है और बोलता है आगे बढ़ो, अब हम लोग आराम से इसे मार पाएंगे। तभी वो तार को देख लेता है और जल्दी से स्नेक के ऊपर से कूदक जाता है। लिन बोलता है ये आदमी सही में बहुत ही चालू निकला। बाहु अपने मन में बोलता है तो वो फायर अटैक कोई भी काम का नहीं था, तुम इतना देर से ये जाल का इंतजाम कर रहे थे ना। लिन बोलता है जबकि तुम्हें ये बारे में पता चल गया है तो मुझे प्लान बी का इस्तेमाल करना होगा। बाहु चिल्ला के बोलता है उस पर हमला करो। फिर वो स्नेक पत्थर से लिन पर हमला कर देता है। बाहु बोलता है मेरा बेस पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर है, तुम इस पर हमला करके कुछ भी कर नहीं पाओगे। तभी लिन अपने तलवार से स्नेक पर हमला कर देता है और आराम से उसका गला को काट डालता है। ये देखकर बाहु बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम मेरा बीस्ट का गला काट दिए हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द किसे बोलते हैं। तभी वो लड़की बोलती है हे बाहु उसका इस्तेमाल मत करो, अभी हम लोग इसे टेस्ट नहीं किए हैं। बाहु से इग्नोर करके वो टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लिन बोलता है तो बीस्ट का इस्तेमाल ऐसे भी किया जाता है। वो किताब बोलता है ये डिमन टाइप का कोई नया टेक्निक होगा। तभी बाहु हंसते हुए बोलता है अब बताओ क्या तुम्हें मुझसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्या? ये बीस्ट के आर्मर के होने से तुम्हारा तलवार का हमला मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा। लिन बोलता है तुम ये कॉस्ट्यूम पहन के अपने आप को ज्यादा ताकतवर मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। तभी बाहु जाके उस पे हमला कर देता है। लिन उसका हमले से बच जाता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे एक नया बैटल स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए। बाहु बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम लाइटनिंग का इस्तेमाल करके मेरे आर्मर को तोड़ सकते हो? लिन बोलता है किसने बोला कि मैं लाइटनिंग का इस्तेमाल करूंगा? बाहु घबराते हुए बोलता है रुक जाओ, ये टेक्निक तो बहुत ही पुराना है। तब लिन यू और अपना ताकत को मिलाकर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ टाई बोलता है मैं यहाँ पर बेहोश क्यों हूँ? वो याद आया वो लड़की के कारण। तभी उसके ऊपर से लाइटनिंग का हमला चला जाता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है? दूसरी तरफ बाहु हंसते हुए बोलता है तुम्हारा हमला तो सही में कोई काम का नहीं है। तभी उसका आर्मर पिघल के गिर रहा होता है। लिन बोलता है इलेक्ट्रिसिटी का हीट कोई भी पत्थर को पिघला सकता है, चिंता मत करो, अब कुछ ही देर में तुम्हारा बॉडी भी पिघल जाएगा। जैसे वो उस पर हमला करने वाला होता है वो पिघल के वहीं पर गिर जाता है। लिन बोलता है चलो एक तो खत्म हो गया, अब मुझे एक और आदमी को पकड़ना होगा। तभी अचानक से वो लड़की उस पर हमला कर देती है। लिन अपने मन में बोलता है ओ मैं भूल गया था कि यहाँ पर एक इनविजिबल भी है। जी और नैनी आते हुए बोलती है मास्टर मैं अभी आ रही हूँ। लिन बोलता है हे जल्दी से तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। तभी वो लड़की जी और नैनी पर हमला कर देती है। यू बोलती है मैं अपने दुश्मन को देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे व्हाइट रेंज का हमला करना होगा। फिर वो इलेक्ट्रिक से अपने आसपास के सभी जगह पर हमला कर देती है और बोलती है मास्टर मुझे मिल गया है, वो रहा। तभी वो लड़की वहाँ पर आके यू पर हमला कर देती है। लिन बोलता है ये लोग तो इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, हे बुक इन सभी को जल्दी से अंदर ले आओ। फिर वो किताब उन सभी को बुक के अंदर ले लेता है।